हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कवर करवाए जाते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से जनरल साइंस के रिगार्डिंग, यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो पटवार हो, वो वन रक्षक हो, या फिर यूपीएससी हो, या फिर अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राजस्थान कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल, सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके रिगार्डेड आपको यहाँ पर सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और आज स्पेशली हम साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। साइंस का फर्स्ट सेशन अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर सबसे फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो ये है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डेड। तो क्वेश्चन है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वायुमंडल के अंदर या वायु के अंदर कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आंसर है इसका नाइट्रोजन गैस है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डेड, कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन। हालांकि आप सबको पता होगा, नहीं पता तो एक बार ऐसा इमेज आपने कहीं पढ़ा होगा प्रीवियसली क्लासेस के अंदर, नहीं पढ़ा तो थोड़ा ध्यान से देखना है। ऐसा आपने पढ़ा होगा, पूरा वायुमंडल के अंदर आपने जो वायु रहती है, अलग अलग गैसेस जो होती है, उनके बारे में पढ़ा होगा। जिसके अंदर सबसे फर्स्ट वन आपने जो कर्व देखा होगा, उसके अंदर आपने सबसे फर्स्ट वन पढ़ा था कि 78 पॉइंट समथिंग, यानी 7 कह सकते हैं कि 78% आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। कितना? 78% आपकी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद 20.99%, यानी कह सकते हैं 21% आपकी होती है ऑक्सीजन। ठीक है, यानी 78 के समथिंग नाइट्रोजन होती है। उसके बाद 20.99 यानी कि 21 समथिंग आपकी ऑक्सीजन होती है। रिमेनिंग में आपको कार्बन डाइऑक्साइड होती है। रिमेनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 0.03% के समथिंग। और उसमें से जो रिमेनिंग पोर्शन है आप टोटल करके देखेंगे 78, 21 और 0.03 को प्लस करेंगे तो कुछ रिमेनिंग बचेगा। जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके अंदर अदर सभी गैसेज मिक्सचर रूप में प्रेजेंट होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है फर्स्ट वन नाइट्रोजन गैसेज का, कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेज पाई जाती हैं, तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78% समथिंग में ये होती हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का पूछा जाता है, तो ऑक्सीजन का अभी तक जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके अंदर आपको ऑप्शन में मिलता है केवल और केवल 21, यानी 21% आपको ऑप्शन में मिलता है। हालांकि इसका एक्यूरेट आंसर ये है 20.99%, कुछ समथिंग अपन 21 यानी 21 मान लेते हैं, 21 मान लेते हैं, बट आपको याद रखना है, एग्जैक्ट भी याद रखना है। ठीक है, बाकी अभी तक ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन गैस, जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है और 78% समथिंग पाई जाती है। सबसे कम कौन सी पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस प्रेजेंट होती है वो कितना होती है, तो 0.03% है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि सबसे कम होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ ये 3 केसेस आपको याद रखनी है, बाकी अदर केसेस आपसे नहीं पूछे जाती हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है आपके सामने, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा चालक कौन होता है विद्युत का, ऊष्मा का? दैट इज आंसर चांदी। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। याद रखिए क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डेड, काफी बार ये पूछा हुआ है। ठीक है, आगे चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रहे, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है। आपकी जो हड्डियां हैं यानी बोन्स हैं और सीमेंट है, सीमेंट आपने देखा होगा, वही सीमेंट जो चुनाई करते हैं, मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उसको वही सीमेंट है। यानी हड्डियों यानी बोन्स और सीमेंट के अंदर मोस्ट ऑफ दी कौन सा पदार्थ है जो कि कॉमन होता है, कौन सा तत्व है जो कि कॉमन होता है, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम दोनों के अंदर कॉमन होता है। आप सबको पता है कैल्शियम एक मजबूत तत्व होता है। ठीक है, याद रखना है, कैल्शियम एक मजबूत तत्व होता है। बोन के अंदर, हड्डियों के अंदर यदि पूछा जाए, और क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है कि हड्डियों के अंदर कौन सा तत्व पाए जाता है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। याद रहे, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। हड्डियों को कठोर बनाने में काम कौन करता है, कैल्शियम करता है। याद रहे, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली आप सबको पता होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होगा आप सबको पता होगा। देखिए, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, यानी विद्युत उपयोग जो की जाती है आपके मीटर में, आपके घर पे बिल आया होगा आपकी लाइट का, तो उसके अंदर किस यूनिट में रखा हुआ है, कौन से यूनिट में आपको बिल आता है, कौन से यूनिट में बिल आता है, तो आप सबको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट वन ये लिखा हुआ है वाट। इसका आंसर भी वाट ही है कि आपके घरेलू जो मीटर होते हैं उसके अंदर वाट के अंदर आपकी बिजली खर्च होती है और उसी का ही पे आपको करना होता है, उसी के ही खर्च के हिसाब से आपको बिल आता है। ठीक है, तो किस में होता है ये, वाट के अंदर होता है। एक यूनिट और सुना होगा आपने, एक की यूनिट में भी होता है, क्या होता है, यूनिट के अंदर भी होता है, आपने सुना है और पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, और आपने ये सब सुना है जब भी लाइट का आपको बिल आया होगा घर पे, तो कितना यूनिट बिल निकला आपका, वो यूनिट। तो यूनिट में आपको बताना चाहूँगा, यूनिट भी आपकी माप होती है, बट जो वाट होती है उसी का बड़ा मेजर, यानी कि इसका मेजर पार्ट अपन देखें, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटे को एक यूनिट कहा जाता है, और यहाँ पर छोटी यूनिट है वाट। यदि वाट ऑप्शन में नहीं है तो किलो वाट आंसर होगा, बड़ी से बड़ी बढ़ती जाती है, वो आप सबको पता है। तो यूनिट ऑप्शन में तो यूनिट है, वाट है तो वाट है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग ऑप्शन मतलब आपको नहीं दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ए के अंदर ये दे दिया, बी के अंदर ये दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यूनिट मिलेगा या तो या वाट या किलो वाट में से एक मिलेगा। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, बिजली खर्च जो होती है वो वाट में होती हैं। याद रहे क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहीं पर एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा जो होती है उसका मात्रक क्या होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपैरेटिव एग्जाम्स में कि विद्युत धारा, आप जानते हो विद्युत धारा जो लाइट होती है उसका मात्रक क्या होता है, तो आप सबको बताना चाहूँगा एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है। उसी के साथ यहाँ से आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा है उसको कैसे अपन निकालते हैं, मतलब कि जैसे कि क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो डायरेक्टली इसकी परिभाषा अपन कहे तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसके प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को। अब आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब कह सकते हैं समय, यानी आवेश प्रवाह की दर को समय कह सकते हैं, यानी विद्युत धारा बराबर अपन कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर। तो फॉर्मूला आपके सामने बन गया, ये समय बन गया, दर को समय कहते हैं, रेट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको बन गया और इसी से आप अपना एग्जाम में क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रहे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रहे किडनी करती हैं, किडनी करती हैं, जिसको हिंदी में वृक्क कहते हैं। किडनी कितनी होती है ये भी आपको याद रखना चाहिए, याद रखना है, और किडनी का काम क्या क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही याद रखना है कि रक्त को साफ करने का काम कौन करती हैं, तो किडनी करती हैं। किडनी कितनी होती हैं, तो किडनी 2 होती हैं, आप सबको पता होगी। किडनी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ये मैंने आपका उत्सर्जन तंत्र बताया हुआ है। लास्टली रिसेंटली अपने कुछ दिनों पहले उत्सर्जन तंत्र के बारे में, मानव तंत्र के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। पूरे सभी सिस्टम अलग अलग से डिस्कस किए हुए हैं। किडनी क्या है डिटेल से हमने डिस्कस किया है, उसी के साथ नेफ्रॉन क्या है, किडनी का काम क्या क्या होता है, सारा अपन ने डिस्कस किया हुआ है। तो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर साइंस प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है वहाँ पर वो मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको जरूर देखिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि आगे भी आपको इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इन सबको देख सके। ठीक है, तो याद रहे किडनी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस पर आप 3 तारे लगा लीजिएगा, 3 तारे लगा लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रहे 65 से 80%, लगभग अप्रोक्स कह सकते हैं कि 65 से 80% होता है। और अभी तक ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो उसके अंदर ऑप्शन है, वो ऑप्शन है वो 70 to 80 के समथिंग आपको मिले हैं। कितना, 70 to 80 के समथिंग, यानी 70 से 80% के बीच में अभी तक आपको ऑप्शन में ये मिला है। कितना, 70 से 80%। ठीक है, बाकी याद रखना है 65 से 80 तक हो सकता है। ठीक है, 90 तक भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन के अंदर आंसर यही मिलता है। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि 60 से लेकर 90 के बीच में ये वरी करता है, 90 के बीच में ये घूमता रहता है। ठीक है, लेकिन
एक्यूरेट यदि अपने को पता नहीं है तो फिर आपको रेंज ये याद रखनी है 65 से 80, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। और इसके बीच में आपको ऑप्शन में दिया है तो आप आंसर लगा दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन भी मैं बता दूं किस तरीके से इसके ऑप्शन पूछे जाते हैं। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आप 60 से 70 भी बता रहे हो, 70 से 80 बता रहे हो, 90 तक भी बता रहे हो, तो मैं बताना चाहूँगा आपको इसके अंदर जो ऑप्शन मिलेंगे, आपको ए ऑप्शन मिलेगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। कैसे मिलेगा? ए ऑप्शन के अंदर दे दिया आपको 100%, ठीक है। बी ऑप्शन में दे दिया आपको 20%, सी ऑप्शन में दे दिया आपको 30%, ठीक है, 30%, जस्ट अ मिनट, 30% आपको दे दिया, 30% दे दिया। और डी ऑप्शन में दे दिया आपको 75%, कितना दे दिया? 75%। अब आपको लगाना है, तो ये तो इस रेंज के अंदर आ नहीं रहा, बी भी इस रेंज में नहीं आ रहा, सी भी नहीं आ रहा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि काफ़ी बार पूछा हुआ है और रिसेंटली अभी 2018 के समथिंग एग्जाम हुआ था एक लेबर असिस्टेंट का, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके अलावा पटवार के अंदर लास्टली जो पटवार एग्जाम हुआ था उसके अंदर, रेलवे के अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको भी आप 3 तारे बना लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, 3 तारे जरूर बना लीजिएगा, याद जरूर रखिएगा। 3 तारे बनाए ना बनाए पर याद जरूर रखना है आपको। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आपका विटामिन ए। और विटामिन के रिगार्डिंग मैंने आपको लास्टली प्रीवियसली अपडेट दिए हुए हैं, अलग अलग टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस किए हुए हैं, तो उनको भी जरूर देखें। एक बार जीवन एजुकेशन पूरे चैनल को जरूर विजिट करें। सभी जो वीडियोज इस पर अवेलेबल हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, वो कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। तो विटामिन ए है सबसे ज़्यादा मात्रा में गाजर में पाई जाती है, और इससे संबंधित बीमारियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इससे संबंधित बीमारियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं। कैसे पूछी जा सकती हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सबको पता होगा, रतौंधी होता है। कौन सा होता है? रतौंधी होता है। अब रतौंधी किससे संबंधित है? रतौंधी आँखों से संबंधित है, और आँखों में जब आँखों में कमी आ जाती है, काफ़ी सारे जगह आपने देखा होगा, किसी पर्सन को, कोई व्यक्ति है उसके चश्मा लग गई तो उसको क्या कहा जाता है कि तू गाजर खा ज़्यादा। गाजर क्यों खा रहे भाई? गाजर इसलिए खा क्योंकि उसमें विटामिन ज़्यादा होती हैं। विटामिन ज़्यादा होगी तो वो आँखों को शक्ति देगी, और हो सकता है उसके नंबर में कम ज़्यादा फर्क पड़ जाए, ठीक है। तो याद रहे विटामिन के रिगार्डिंग अलग अलग क्लासेस आपको अवेलेबल हैं, नहीं देखे जरूर देखें, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। बाकी आगे चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है? श्वेत रक्त कण, और ब्लड से संबंधित एक क्वेश्चन है, और ब्लड के रिगार्डेड भी मैंने आपको पूरा सिस्टम दिया हुआ है, पूरा सिस्टम अवेलेबल कराया हुआ है, तो उसको भी देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, और 100% इसके अंदर श्योरली 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से हालांकि 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सभी तरीके के क्वेश्चन जो बताए हुए आपको किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो वो आप जरूर देखें। तो यहाँ पर श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC के बारे में बात की जा रही है। WBC के बारे में बात की जा रही है, दैट इज ल्यूकोसाइट। WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। एक बार यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताना चाहूँगा। जो अपन पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, तो रक्त को आगे 2 भागों में बांटा जाता है। इनके संगठन की बात करते हैं, 2 भागों में बांटा जाता है। पहला बांटा जाता है इसको ब्लड सेल, जिसको रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, रक्त कणिकाएं बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं इसमें प्लाज्मा। प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता है, एक फ्लूइड होता है, यानी तरल पदार्थ, तरल माध्यम होता है, ठीक है। इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबुलिन, ठीक है, एल्बुमिन, ये प्रेजेंट होती है। सबसे ज़्यादा होती है एल्बुमिन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे अपन फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो ब्लड सेल जो होती हैं, ब्लड कोशिका जो होती है, ब्लड सेल होती है, रक्त कोशिका होती है, वो 3 प्रकार की होती हैं। पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी तो देख लीजिएगा, लास्ट क्लास से जरूर देखिए, जरूर विजिट करें। फर्स्ट वन RBC, सेकेंड वन WBC, थर्ड वन प्लेटलेट्स, ठीक है, थर्ड वन प्लेटलेट्स। RBC का जो अदर नेम मैंने बताया था आपको, इरिथ्रोसाइट, लास्ट क्लास जरूर देखें, मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, उसमें ट्रिक वाइज मैंने आपको याद भी करवाया हुआ है, तो उनको जरूर देखें। तो RBC का जो अदर नेम था वो इरिथ्रोसाइट होता है, WBC का होता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, इसलिए ब्लड का रंग जो होता है, रक्त का रंग होता है, लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। बेसिकली काम की बात करें तो RBC का काम होता है ऑक्सीजन को शरीर में परिवहन करवाना, और उसमें भी कौन सा काम आता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, वर्णक है, जो कि काम आता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि WBC का काम क्या होता है? तो WBC का काम होता है संक्रमण से बचाना, यानी इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का काम होता है क्लोटिंग करवाना। क्लोटिंग करवाना इट मीन्स ब्लड का थक्का जमना। जब भी कोई चोट लग जाती है तो थोड़ी देर अपन उसको दबा के रखते हैं, तो वहाँ पर एक
थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे आपका ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, यानी आपका जो रक्त है वो बहना बंद हो जाता है। तो उसमें काम करता है आपका प्लेटलेट्स। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी डिटेल से समझने के लिए लास्ट क्लासेस जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एड्स, और इसके रिगार्डेड भी मैंने ट्रिक वाइज आपको बताया हुआ है कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती हैं, वायरस के द्वारा कौन कौन सी होती हैं, तो ज़रूर देखें लास्ट क्लासेस। तो एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो वो होता है वायरस के संक्रमण के कारण, यानी विषाणुओं के इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। वायरस इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन है यानी विषाणुओं के संक्रमण के कारण से ये होता है, याद रहे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एंथ्रेक्स रोग है किसमें पाया जाता है, तो मोस्ट ऑफ दी ये गाय भैंसों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा मुर्गियों के अंदर भी ये पाया जाता है, ठीक है, मुर्गियों के अंदर भी ये पाया जा सकता है। बाकी मोस्ट ऑफ दी आंसर में यदि आपको मिलेगा तो गाय और भैंस है मोस्टली मिलेगा, मुर्गियों के अंदर आके कम पाया जाता है, बट पाया जाता है। मोस्ट ऑफ दी गाय भैंसे जो पशु हैं उनके अंदर ये पाया जाता है एंथ्रेक्स, ठीक है, याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली पीटीईटी जो एग्जाम हुआ था, बीएड के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी काफ़ी सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर एज इट इज ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा है कि मोस्ट ऑफ दी जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो शरीर के या आहार नाल के कौन से भाग में होता है, तो वो आपका आंसर हो जाता है छोटी आंत, जिसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, ठीक है, याद रहे। मोस्ट ऑफ दी जितना पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। इसके बाद बड़ी आंत के अंदर भोजन का अवशोषण होता है, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कुकेन किससे प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कुकेन किससे प्राप्त होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंकोना से, ठीक है, सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होता है, सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है कुकेन, ठीक है, याद रहे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, यानी अम्ल वर्षा में किस प्रकार का प्रदूषण होता है, कौन कौन सी गैसेज हैं जो कि मिलती हैं जिससे एक अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा के रिगार्डिंग हर बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है डिटेल से समझेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी केवल इसको इतना ही समझें, डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे अम्लीय वर्षा होती क्यों है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा में क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, और अम्लीय वर्षा का जो दुष्प्रभाव है, पूरे जो दुष्प्रभाव है अलग अलग फील्ड के अंदर, अलग अलग जगह बिल्डिंग्स पर क्या प्रभाव है, फसल में क्या प्रभाव है, उधर नदियों में क्या प्रभाव है, सारा अपन देखेंगे डिटेल से नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी इसके अंदर ध्यान रहे प्रदूषण होता है इसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड कह सकते हैं अपन NO और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, एक तो SO2 और एक NO, ठीक है, NO और SO2 याद रखें, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस अम्ल का उपयोग, देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाता है, आपको अम्ल पूछा हुआ है, यानी एसिड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसके बारे में पूछा हुआ है, एसिड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अम्ल कौन सा अम्ल है जो कि सीसा संचालक जो बैटरीज होती है उसके अंदर काम में लिया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको H2SO4 कहा जाता है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, कभी नाम नहीं देकर डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला होता है इसका H2SO4, जिसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है कि अम्लों का राजा कौन से अम्ल को कहा जाता है, दैट इज योर आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं और आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन ये है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं जो कि अपन कुछ ही देर पहले डिस्कस किया है। विटामिन ए की कमी के कारण होती हैं, कौन सी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी के कारण, तो आंसर आपको देना है बिल्कुल करेक्ट आंसर जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है, याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आंखों से संबंधित है। बाकी आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलेंगे अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, नए क्वेश्चंस को लेकर और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन या फिर आपको कोई किसी टॉपिक में परेशानी आ रही है समझने के लिए, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, आपको वो टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करके
दे दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप सबने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ, पढ़ते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।